माय नेम इज़ सबीका परवेज़ एंड आई एम अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पे जिसका नाम है बॉडी शेमिंग। बॉडी शेमिंग बेसिकली क्या होता है, किस तरह से मैनिफेस्ट होता है, इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं और हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। सो नाउ आई स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ बॉडी शेमिंग। बॉडी शेमिंग इज़ बेसिकली जब भी हम किसी इंसान पे या अपने कोलीग्स पे या अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों पे किसी भी किस्म की अपीयरेंस पे, उनकी स्किन टोन पे, उनकी हाइट पे, उनकी अपीयरेंस के बारे में कोई भी नेगेटिव कमेंट पास करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि हम उस बंदे की बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप अगर किसी इंसान से या अपने किसी रिलेटिव से, अपने कोलीग से बहुत टाइम बाद मिलें या अपने रिश्तेदारों में किसी से, तो आप यूजुअली हम बोलते हैं कि सलाम के बाद हमारी पहली बात उसके पेरेंट्स के बारे में होती है। फॉर एग्जांपल, और तुम कितने मोटे हो गए हो, या तुम पहले से ज़्यादा कितने ज़्यादा जो हो वो वीक लग रहे हो, बहुत कमज़ोर लग रहे हो, कुछ खाया पिया करो। या यूजुअली हम हाइट के बारे में बोलते हैं कि यार तुम्हारी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है, या किसी की हाइट बहुत लंबी भी हो तो हम उसकी जो टॉल हाइट है उसके बारे में भी हम बहुत ज़्यादा कमेंट्स नेगेटिव पास करते हैं। या हम बोलते हैं कि यार तुम्हारा रंग कितना ख़राब हो गया है, तुम्हें कितनी ज़्यादा एक्नी हो रही है। या हम कहते हैं कि ये तुम्हारा जो स्किन टोन है वो तुम्हारी ड्रेसिंग के साथ मैच नहीं हो रहा। तो इस तरह के जितने भी नेगेटिव कमेंट्स हैं बेसिकली उसको कहा जाता है कि वी आर डूइंग बॉडी शेमिंग टू अदर पर्सन। जैसे कि अब मैं आपको ये बताऊं कि हम ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान लंबा है, छोटा है, पतला है, काला है, मोटा है, दीज आर द वर्ड्स, हम कहते हैं कि ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर हम किसी को जो है वो ये कमेंट पास कर रहे हैं या हम किसी को बता रहे हैं तो इट्स नथिंग, कोई बुरी बात नहीं है। बेसिकली जो आप किसी इंसान को वर्ड कह रहे हैं, जितनी मैंने कैटेगराइज बताई, बेसिकली वो सेंटेंसेस एक इंसान को हर्ट नहीं करते, बल्कि जब आप किसी को कहते हैं कि तुम छोटे हो, मोटे हो, या इस तरह के कोई भी आप कमेंट्स नेगेटिव पास करते हैं तो जो उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस है, उसका होम एनवायरनमेंट है, उसकी बैड पेरेंटिंग है, या एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, मेंटल इलनेस, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़, तो वो बेसिकली उसके ट्रिगर हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक इंसान जो है वो हर्ट फील करता है और इमोशनली और मेंटली और फिज़िकली डिस्टर्बेंस फील करता है। जैसे मैंने अपनी स्टार्टिंग ऑफ प्रेजेंटेशन में बताया कि हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसकी मैनिफेस्टेशन कैसे होती है। बॉडी शेमिंग बेसिकली 3 तरीके से है जो है वो इसकी मैनिफेस्टेशन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम किसी इंसान की अपीयरेंस को उसके सामने हाईलाइट करते हैं या नेगेटिव कमेंट पास करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम गिविंग अ प्रेजेंटेशन और जो ऑडियंस यहाँ पे बैठी है मेरे जाने के बाद या मेरे सामने जब मैं अपनी प्रेजेंटेशन ख़त्म करूँ तो वो मुझे बोले कि यार आपकी हाइट बहुत छोटी है, या आप बहुत ज़्यादा स्किनी हैं, या आपकी जो स्किन टोन है वो अच्छी नहीं है, यू शुड अप्लाई सम काइंड ऑफ क्रीम, या शुड अप्लाई सम मेकअप ऑन योर फेस। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ हर्टिंग वर्ड्स ओवर मी। तो इसको हम बोलते हैं कि किसी भी इंसान के फेस पे या जब आप किसी से मिलते हैं और आप उसको ऐसे कमेंट्स पास करते हैं तो इस तरीके से जो है वो बॉडी शेमिंग जो है वो अराउज होती है कि आप किसी को उसकी अपीयरेंस या स्किन टोन के ऊपर उसके सामने जो है वो कमेंट पास कर रहे हैं। या हम कहें कि हम किसी की फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में उसकी एब्सेंस में बात कर रहे हैं। जैसे मेरे सामने ऑडियंस बैठी है और मेरे जब ये ख़त्म हो और कोई इंसान मुझसे मिल के जाए, या मैं अपने क्लिनिक पे हूँ और कोई पेशेंट मिल के मेरे से जाए, या उसकी फ़ैमिली, जिस तरह मेरे पेशेंट्स की फ़ैमिली आती है मिलने के लिए, तो उनके जाने के बाद मैं ख़ुद से कहूँ या मैं अपने किसी मिलने वाले से कहूँ कि मेरे पास ये फ़लाँ इंसान आया था, उसकी तुमने स्किन कलर देखा था कैसा था, तुमने उसकी हाइट देखी थी कितनी छोटी थी, या वो कितना फ़ैट है, उसको थोड़ा कम खाना चाहिए, या वो बहुत स्किनी है, उसको बहुत ज़्यादा खाना चाहिए। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ व्हेन वी डू बॉडी शेमिंग इन द एब्सेंस ऑफ अनदर पर्सन। The last one is criticizing one's own appearance. For example, negative thoughts about yourself. जैसे हर इंसान की अपने अपीयरेंस को लेके, अपने स्किन टोन को लेके, अपनी अपनी डिफरेंट चीज़ों को लेके, पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। जैसे कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई शुड बी लाइक दिस, आई शुड बी लाइक दैट, या मुझे उस इंसान जैसा होना चाहिए। अगर कोई फीमेल है तो वो कहीं मुझे उस तरह जो वो फीमेल थी मुझे उस तरह की जो है वो अटायर यूज़ करना चाहिए, उस तरह की अपीयरेंस लेनी चाहिए, उस तरह का वे ऑफ कम्युनिकेशन बनाना चाहिए। अगर कोई आदमी है, कोई मेल है, तो ये कहेगा कि दैट बॉय इज़ मोर मस्कुलर देन मी, और मुझे उस तरह का होना चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी कि बॉडी शेमिंग जो है वो सिर्फ एक फ़ीमेल के लिए नहीं होती, बल्कि ये मेल के लिए भी यूज़ होती है। आप मेल को भी बॉडी शेम कर सकते हो एज वेल एज़ टू अ फीमेल पर्सन।
देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडी शेमिंग, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि हम अपीयरेंस के बारे में जो है वो किसी को शेम फील करवाते हैं, बुरा फील करवाते हैं। तो उसमें जो है वो डिफरेंट काइंड्स होती हैं, जैसे कि फ़ैट शेमिंग, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हम उसको इस तरह का कमेंट देते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हो, कम खाया करो, या तुम बहुत ज़्यादा पतले हो रहे हो, या तुम्हारा स्किन टोन अच्छा नहीं है, या तुम्हारी जो हाइट है वो बहुत छोटी है, या तुम्हारी हाइट जो है वो बहुत लंबी है। तो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडी शेमिंग वी यूजुअली डू इन आवर डेली लाइफ विद द अदर पर्सन्स। सो हम वन बाय वन इसको जो है वो क्लियर करेंगे कि फैट शेमिंग बेसिकली द एक्शन ऑफ मॉकिंग एंड क्रिटिसाइजिंग अदर्स एंड जजिंग देम टू बी फैट और ओवरवेट। अगर हम किसी को कहते हैं कि वो इंसान फैट है या वो ओवरवेट है और उसको अपना वेट रिड्यूस करना चाहिए, तो हम बेसिकली उसको हर्ट करें। मे बी द पर्सन ऑलरेडी नोज अबाउट इट कि वो इंसान जो है वो फैट है या वो ओवरवेट है, ऑलरेडी वो अपने उस वेट पे या अपने हेल्दी होने पे वर्क कर रहा हो सकता है उसको कोई मेंटल इलनेस हो सकता है उसके कोई फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हो जिसकी वजह से वो वेट गेन कर रहा है और उसका वेट जो है वो अनकंट्रोलेबल है, या हो सकता है कि उसको कोई ईटिंग डिसऑर्डर है जिसकी वजह से उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, या वो कोई मेडिसिन इस तरह की यूज़ कर रहा है जिसकी वजह से उसका जो है वो वेट गेन हो रहा है। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं कि फैट शेमिंग व्हेन वी डू क्रिटिसाइज द अदर पर्सन ओवर द वेट ही और शी इज़ गेटिंग। द नेक्स्ट वन इज़ स्किनी शेमिंग। फॉर एग्जाम्पल हम किसी को मॉक करें कि वो बहुत ज़्यादा अंडर वेट है, जैसे कि कोई मेल या फीमेल जिसका वेट बहुत कम हो या फिज़िकली या अपीयरेंस के तौर पे वो बहुत ज़्यादा स्किनी है, पतला है, तो हम उसको देख के कहते हैं कि तुम कुछ खाते नहीं हो, तुम तो बहुत सूख गए हो, या तुम्हें ज़्यादा खाना चाहिए, या तुम 32 की एज में तुम बिल्कुल 15 साल के बच्चे लगते हो, या तुम 40 के हो गए हो, या तुम्हारी जो स्किन है, जो तुम्हारी अपीयरेंस है वो बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे कि एक छोटे बच्चे की है। तो इसको हम बोलते हैं कि हम किसी के स्किनी होने पे, किसी के अंडर वेट होने पे, सिमिलर जिस तरह मैंने फैट शेमिंग की बात की, इसी तरह ये स्किनी शेमिंग में भी होता है कि हो सकता है कि वो इंसान किसी न किसी किस्म के स्लीप डिसऑर्डर से गुजर है जिसकी वजह से उसका वेट रिड्यूस हो रहा है, उसको डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, या हो सकता है कि उसकी कोई मेंटल हेल्थ है जो कि डिस्टर्ब्ड है जिसकी वजह से उसका वेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, या हो सकता है कि वो किसी किस्म की ईटिंग डिसऑर्डर से गुजर रहा है जिसकी वजह से वो वेट रिड्यूस करे। और आपके इस तरह के नेगेटिव कमेंट पास करने से उसको नहीं पता चलेगा, क्यों? क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि वो इस किस्म के प्रॉब्लम से गुजर रहा है। व्हेन यू डू बॉडी शेम, और जब आप इस तरह की क्रिटिसाइज़ करते हैं किसी इंसान के ऊपर, तो अल्टीमेटली वो किसी भी किस्म के इमोशनल, मेंटल या फिज़िकल जो है वो हेल्थ इश्यूज से जो है वो गुजरता है। हाइट शेमिंग, फॉर एग्जांपल हम किसी को जो है वो हाइट पे क्रिटिसाइज़ करें, जैसे मैंने पहले बताया कि हम किसी की हाइट पे क्रिटिसाइज़ करते हैं। अगर कोई लंबा है तो हम उसको कहते हैं ये तो बहुत लंबा है, इसको इतना लंबा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि अगर एक फ़ीमेल है तो उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, और अगर एक मेल है तो उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, और अगर कोई बहुत लंबा है तो हम कहते हैं ये तो ज़रूरत से ज़्यादा ही लंबा है। लाइक हम एक कहते मजाक से हैं, लेकिन ये अगले इंसान के लिए काफ़ी हर्टिंग है। या अगर किसी इंसान की हाइट छोटी है तो हम उसको कहते हैं कि तुम तो बहुत छोटी हो, या मतलब हम इस तरह के जो है वो नेगेटिव कमेंट्स पास करते हैं किसी की हाइट के ऊपर, कोई लंबा है तब भी या कोई छोटा है तब भी, और हमें ये लगता है कि लाइक हम जो बता रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है, हम कुछ गलत तो नहीं बता रहे। ऑब्वियसली अगर फॉर एग्जाम्पल आप मुझे कहें कि मेरी हाइट छोटी है, आई नो ऑलरेडी कि मेरी हाइट छोटी है, तो हो सकता है कि वो चीज़ मेरे लिए पहले से बहुत ज़्यादा मेरा कोई मेरे लिए हर्ट हो, या मैं उस चीज़ को पहले से फील करती हूँ, तो आपके बता देने से वो चीज़ चेंज नहीं होगी। उस चीज़ को चेंज क्या करेगा? मेरी इमोशनल फीलिंग को, मेरी हर्ट फीलिंग को, मेरी मेंटल हेल्थ को, एज वेल एज मेरी फ़िज़िकल हेल्थ को। मैं बार बार फिज़िकल हेल्थ का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हमारी जो फ़िज़िकल हेल्थ है वो हमारी मेंटल हेल्थ के साथ इंटर रिलेट करती है। तो बोथ आर इंटर रिलेटेड। जब भी आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी, साथ ही आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी जो है वो उसके साथ इफ़ेक्ट होगी। स्किन कलर शेमिंग में हम किसी की स्किन टोन के ऊपर जो है वो शर्म महसूस दिलाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि अगर एक लड़की है तो हमारे लिए उसका स्टैंडर्ड ये है कि उसको गोरा चिट्टा लंबा, या एक स्टैंडर्ड हाइट होनी चाहिए, उसके बाल ऐसे होने चाहिए, उसकी स्किन टोन ऐसी होनी चाहिए। अगर लड़का है तो उसका ये स्टैंडर्ड है कि उसको इस तरह का होना चाहिए। अ मैन शुड बी लाइक दिस और एंड दैट। उसमें क्या होता है कि जब कोई हमारे सामने कोई लड़का या लड़की ऐसे आती है इसकी स्किन टोन डार्क है, तो हम उसको कहते हैं कि तुम्हारा रंग बहुत ख़राब हो गया है, धूप में कम बैठा करो, तुम्हें बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, तुम सोया ज़्यादा करो। हम लोग ये नहीं देखते कि उसके कोई अंडरलाइंग इश्यूज़ भी हो सकते हैं, या हमारे एक स्टेटमेंट बोल देने से, जैसे मैंने पहले बताया कि उसकी
हो सकता है कोई ट्रॉमा हो, कोई उसका डिस्टर्बिंग इन्वायरमेंट हो, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, या उसकी अभी करंट कोई फिज़िकल हेल्थ ऐसी हो जिसकी वजह से वो ये इश्यूज़ फेस कर रहा है, जिसकी वजह से जो है वो उसका स्किन कलर टैन हो रहा है, उसको डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, उसके बाल उतर रहे हैं। तो ये बेसिकली जब भी हम किसी की स्किन टोन के ऊपर कोई नेगेटिव कमेंट पास करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि हम एक स्किन कलर पे जो है वो दूसरे इंसान को एम्बैरस फील करवा रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बॉडी शेमिंग। जैसे मैंने पहले बताया कि बॉडी शेमिंग जो है वो बहुत जेंडर्स के लिए यूज़ हो सकती है। आदमियों के लिए जिस तरह के स्टैंडर्ड एक सेट है कि एक आदमी है तो उसको थोड़ा सा हेयरी होना चाहिए, उसको मस्कुलर होना चाहिए, उसकी अपीयरेंस ऐसी होनी चाहिए। तो जब हमें कोई ऐसा लड़का या हमारे सामने कोई आदमियों में, लड़कों में कोई ऐसी जेंडर आती है जिसकी हाइट छोटी है, जो स्किनी है, जिसकी स्किन टोन अच्छी नहीं है, जो मस्कुलर नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये तो हमारे स्टैंडर्ड पे सेट ही नहीं हो रहा। तो आदमियों के बारे में भी जब हम नेगेटिव कमेंट पास करते हैं, क्योंकि यूजुअली हमारी सोसाइटी कहती है कि फ़ीमेल्स जो होती हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, वो ओवर सेंसिटिव होती हैं, तो जितने भी इस तरह के इश्यूज़ हैं वो फीमेल्स ज़्यादा यूज़ करती हैं। जैसे आपने देखा है मार्केट्स में फ़ीमेल्स के लिए ज़्यादातर हर तरह की चीज़ें इस तरह से मैसर हैं, जैसे कि मेकअप हो गया, मास्क हो गए, डिफरेंट हेयर मास्क हो गए। लेकिन आदमी जो हैं अगर वो इस तरह की चीज़ें यूज़ करते भी हैं तो जब वो ख़रीदने भी जाते हैं उस चीज़ को तो वो उनके लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग होता है। तुम लड़के होके ये काम कर रहे हो, तुम लड़के होके, मतलब हमारी सोसाइटी जो है वो लड़कों को इस तरह से बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती है, जिसकी वजह एक ये भी है कि जो हमारी सोसाइटी के मर्द हजरात हैं वो मेंटल हेल्थ कोई प्रॉब्लम होती भी है तो उसको बताते नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये एक शेम है कि आदमी है और उसको मसला हो गया, या आदमी है वो रो रहा है, या एक आदमी है उसको कोई इमोशनल इशू है। तो ये बॉडी शेमिंग जो है ये मेन और फीमेल्स दोनों के लिए जो है वो इस्तेमाल हो सकती है। हमने बॉडी शेमिंग के बारे में बहुत ज़्यादा बात की। अब मैं बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बॉडी शेमिंग को उसकी वजह हैं। जैसे कि वैसे तो बहुत ज़्यादा वजूहात हैं इसकी, लेकिन जो मेन 3 वजूहात हैं वो इसकी है हमारी मीडिया ने, हमारे जो मैगज़ीन्स हैं, जो सोशल मीडिया है, ड्रामाज़ हैं, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डेवलप करना शुरू कर दिया है। जैसे कि एक स्टैंडर्ड सेट हो गया। आप देखें, आप कैमरा यूज़ करते हैं तो जब आप कोई भी पिक्चर या वीडियो आप बना लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट एक ऑप्शन आती है एडिटिंग की। उसमें कोई भी फीमेल है या मेल है वो क्या करेगा कि उसने अगर अपनी कोई फ़ोटो ली है या वीडियो बनाई है तो वो उसको सबसे पहले एडिट करना शुरू करेगा, अपनी स्किन टोन चेंज की, जो आपके अंदर आपके कॉम्प्लेक्सेस हैं या जिस चीज़ से आप गुजर रहे हैं। अब तो इस तरह के फ़िल्टर्स आ गए हैं कि जैसे कि अगर आप थोड़े से स्किनी हो, आपका फेस थोड़ा सा स्किनी है, या आप बहुत ज़्यादा मोटे हो तो आप उसको पतला या आप उसको उस तरह से भी जो है वो मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये हमारी जो मीडिया है इसने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर दिया है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, जिसकी वजह से जो है वो एक हमारा बॉडी इमेज बन गया है। जैसे अगर मैंने पहले बताया कि फीमेल्स के लिए जैसे कि एक आप देख लें, हमारी मीडिया, हमारी एक्ट्रेसेस को देख लें कि दे आर प्रोवाइडिंग अ बॉडी इमेज ऑफ अ फीमेल और अ मैन। जैसे कि अगर लड़की है तो उसको बहुत ज़्यादा हसीन दिखा देंगे, उसकी फिज़ीक बहुत अच्छी दिखा देंगे, उसका अच्छा सा फिगर दिखा देंगे। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग वेरी ओपन वर्ड्स, बट दिस इज़ अ बिटर रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी कि अगर एक लड़की है और उसकी ये एज है और मतलब उसका ये प्रोफेशन है तो उसको उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसकी ड्रेसिंग इस तरह से दिखा देंगे, उसकी फिज़ीक ऐसे दिखाएंगे, उसकी स्किन टोन ऐसे दिखाएंगे, उसके बाल ऐसे दिखाएंगे कि वो एक इमेज बनते हैं हमारी सोसाइटी में कि एक लड़की है तो उसका ये एक स्टैंडर्ड है कि उसको इस तरह होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड हाइट होनी चाहिए, एक स्किन टोन अच्छा होना चाहिए। और अगर एक आदमी है तो उसको मस्कुलर होना चाहिए। अगर कई दफ़ा ऐसे होता है कि कोई मर्द हजरात, जिस तरह मेरे पास के पेशेंट्स भी आते हैं तो दे से कि अगर उनके बॉडी पे हेयर नहीं है तो वो ये कंप्लेंट करते हैं कि हमें इस तरह सुनना पड़ता है कि लाइक तुम्हारी जो फिज़ीक है वो तो बिल्कुल लड़कियों वाली है। आई मीन दैट्स नथिंग बैड इन इट इफ़ यू डोंट हैव हेयर ऑन योर बॉडी। तो ये एक मैनिफेस्टेशन हो रही है बॉडी शेमिंग के लिए, एक बॉडी इमेज बन रहा है कि हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि लड़के को ऐसा होना चाहिए और लड़की को ऐसा होना चाहिए। तो जब उस स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें वो लोग नहीं मिलते हमारी सोसाइटी में तो क्या होता है कि हमें वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती, हम उस बंदे को अपने सर्कल में एक्सेप्ट नहीं करते, या करते भी हैं तो यूजुअली हम क्रिटिसाइज़ ही करते हैं। एक मैंने मेंशन किया इनसिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई हैव सम काइंड ऑफ इनसिक्योरिटीज़ अबाउट माय पर्सनालिटी और वो चीज़ मुझे किसी दूसरे इंसान में बेहतर नज़र आती है तो मैं क्या करूँगी कि मैं उसका सप्रेस करना शुरू कर दूँगी। मैं उस इंसान को उसकी किसी कमी पे हाईलाइट करना शुरू करूँगी ताकि वो इंसान भी अपनी अपीयरेंस के बारे में ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। वो इंसान जो है वो भी एक मिनिमम या एक मैक्सिमम लेवल तक जो है
वो अपनी सोशल लाइफ या मेरे साथ जो उसके रिलेशनशिप्स हैं उसको स्पेंड करें। बेसिकली व्हेन यू नो जब आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ख़त्म करने के लिए किसी दूसरे इंसान की पर्सनैलिटी या अपीयरेंस के बारे में उसको शेम फील करवाते हैं या नेगेटिव फील करवाते हैं, तो ये भी एक वजह बनती है बॉडी शेमिंग के अराउजल की। बॉडी शेमिंग जब हम किसी इंसान की करते हैं, हम नेगेटिव कमेंट्स पास कर रहे हैं अपीयरेंस पे, स्किन टोन पे एंड एनी अदर अपीयरेंस, पर्सनालिटी के अपीयरेंस पे, तो इसके क्या क्या अफेक्ट हो सकते हैं। नंबर 1 इज़ बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। दिस इज़ अ मेंटल इलनेस जिसमें ये है कि इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी अपीयरेंस के बारे में सोचना शुरू हो जाता है, वो उसके बारे में वर्क करना शुरू हो जाता है कि मैंने अगर अपने इस सोशल सर्कल में मिलना है, अगर मैंने अपने इस फैमिली सर्कल में अप्रूव होना है, तो मुझे अपनी ये चीज़ें चेंज करनी है जिस बारे में मुझे नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया फेस, नोज, कॉम्प्लेक्शन, रिंकल्स, एक्ने, अगर आपके कोई बॉडी पे स्कार्स हैं उसके बारे में, या आपकी जो है वो वेन अपीयरेंस है, या आपको लग रहा है आपके बाल बहुत उतर रहे हैं या बहुत ज़्यादा हैं, या आपकी जो मसल साइज़ और टोन है, या लड़कियों की जिस तरह से फिज़ीक है, जिस तरह मैंने पहले फिगर की बात की, मैंने अपीयरेंस की बात की, तो जब कोई भी चीज़ एक लिमिट से बढ़ जाती है तो वो प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। चाहे वो कोई भी हो, कोई फिज़िकल हेल्थ है, कोई मेंटल हेल्थ है, या आपके कोई इमोशंस हैं, कुछ भी है, जब वो चीज़ एक अपने लेवल से बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो वो प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। दिस इज़ बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ बॉडी डिस्मॉर्फिक, जिसमें मैंने पहले बात की कि आप ये कहना शुरू कर देते हो कि आई एम अगली, आई एम नॉट गुड इनफ, आई लुक रिपल्सिव, माई हेयर इज़ टू थिन, माई नोज इज़ टू बिग, जिसके लिए आप क्या करते हो, फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जाते हो। जैसे आजकल वाइटनिंग इंजेक्शंस आ गए हैं नोज थिन एंड थिक करने के लिए, फेस शेप करने के लिए, टीथ के लिए, कितनी चीज़ें, कितने इंजेक्शंस और कितनी क्रीम्स इस तरह की मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं लोगों के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी आर डूइंग बॉडी शेमिंग टू द अदर पर्सन्स, और हम उनको डिस्टर्ब करते हैं इन चीज़ों से। मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम्स आती हैं इसकी वजह से वो ये हैं, जैसे कि अगर आप किसी को बता रहे हैं कि किसी की हाइट छोटी है, या आप किसी के पेरेंट्स पे तंज करें, तो क्या होगा, सबसे पहले उसका मूड लो रहना शुरू हो जाएगा, वो इंसान डिप्रेस रहना शुरू हो जाएगा, वो आइसोलेट हो जाएगा, वो कहेगा कि आई एम नॉट अप्रोप्रिएट एंड आई एम नॉट अप्रूव्ड इन माई सोशल सर्कल, दैट्स वाई आई शुड आइसोलेट माई सेल्फ फ्रॉम द अदर पर्सन्स। तो क्या होता है कि आप अकेला रहना शुरू कर देते हो, आप पब्लिकली नहीं मिलते, या क्या होता है कि आपकी नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। यू आर थिंकिंग अगेन एंड अगेन अबाउट योर अपीयरेंस, अबाउट योर फ्लॉज, अबाउट योर नेगेटिविटीज़ जो कि लोगों ने हाईलाइट की हैं। आपकी जो सेल्फ इस्टीम है वो कम होती जाती है, आपको लगता है कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ एंड यू आर नॉट इनफ टू गो एनीवेयर विद योर अपीयरेंस, विद योर पर्सनैलिटी। और कई लोगों को जो है वो इतनी ज़्यादा, जब आप आइसोलेट हो रहे हैं, आपकी नींद ख़राब हो रही है, आपकी भूख कम हो रही है, या आपकी भूख ज़्यादा हो रही है, जब भी आपको इस किस्म के इश्यूज़ आते हैं तो लोग हेल्पलेस और होपलेस फील करते हैं कि वी कांट डू एनीथिंग फॉर दिस, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो कहते हैं कि हम वर्दी नहीं हैं, हम इतने वर्थलेस हो गए हैं कि हमारी ज़िंदगी हमारे लिए नहीं है, हमें अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना चाहिए क्योंकि हमारी कोई कदर नहीं है, हम इस सोसाइटी के काबिल नहीं हैं। जब भी आप अपने आप को वर्थलेस फील करवाते हैं तो आप उस सिचुएशन से निकलते हैं, या आपको लगता है कि आपकी लाइफ जो है वो जीने के काबिल ही नहीं रही, क्योंकि आप एज अ पर्सन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन द सोशल सर्कल और इन योर इवन ऑन प्राइवेसी एंड इन योर ऑन अपने सर्कमस्टांसिस में भी आप अपने आप को अप्रूव्ड फील नहीं करते। ईटिंग डिसऑर्डर की मैंने बात की। ईटिंग डिसऑर्डर में क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि हम किसी के वेट पे, अंडर वेट पे, ओवर वेट पे बात करते हैं, तो जो लोग अंडर वेट हैं वो बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हैं, वो एक्सेसिव खाते हैं, इतना ज़्यादा खाते हैं कि उनको समटाइम्स वॉमिटिंग और इस किस्म की शिकायत का सामना करना पड़ता है, जिसको हम जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर की कैटेगरी पे लेके आते हैं। या जो लोग बहुत ओवर वेट हैं वो खाना छोड़ देते हैं जस्ट टू रिड्यूस देयर वेट। वो अगर जिम जाते हैं या इस तरह की एक्सरसाइजेस पे जाते हैं तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा उनको फील करवाते हैं लाइक कि आप तो बहुत मोटे हो, आप पे ये एक्सरसाइज तो असर ही नहीं करेगी। तो बजाय इसके कि उनको कॉन्फिडेंस आए, उनको ये एक होप आए कि येस वी कैन चेंज आवर सेल्व्स, वो क्या होता है कि वो नेगेटिविटी में जो है वो चेंज हो जाता है। ओवरकम बॉडी शेमिंग में आपको सबसे पहले तो अपने आप को ये मैसेज देना चाहिए कि वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आर परफेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज अल्लाह हैज़ क्रिएटेड अस।
और अल्लाह की कोई भी जो भी बनाई हुई चीज़ है वो जो है वो बेकार नहीं होती, वो यूज़लेस नहीं होती। इफ़ यू आर फेसिंग सच काइंड ऑफ इश्यूज़ with your health, with your appearance, with your personality, with your mood, with your communication way, you can overcome it. But first you have to give the message to yourself that you are perfect, that you are a beautiful human being. यस आप अपने आप को जो हैं वो एक पॉजिटिव मैसेज दें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी इंसान आपको कोई नेगेटिव मैसेज देता है, जैसे कि यू आर टू स्किनी, यू आर टू फैट, आप गंजे हो रहे हो, आपको एक्नी हो रही है, आपका रंग ख़राब है, इफ़ यू आर अ मैन, आप मस्कुलर नहीं हो, आपके जिस्म पे बाल नहीं है, होने चाहिए, आपकी आवाज़ भारी होनी चाहिए, आपको कोई इमोशनल इशू नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू आर अ मैन, आप एक आदमी हो। अगर एक लड़की है तो आपको इस तरह की कैटेगरी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यू आर गिविंग नेगेटिव मैसेजेस टू योर ब्रेन। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम सेइंग कि माय नेम इज़ सवीका एंड इफ़ आई से सवीका यू आर नॉट परफेक्ट, you are too skinny, your skin tone is very bad, you should apply some makeup, you should eat something, you should gain some weight, you should remove your dark circles. So what I am doing, I am providing negative messages to my brain कि तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम्हें ये होना चाहिए। तो जब आप नेगेटिवली अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को आप एक नेगेटिव मैसेजेस दे रहे हो, तो क्या होगा कि वो चीज़ जो है वो कंफर्म होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको आपके जो नेगेटिव मैसेजेस हैं जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले तो अपने आप को पॉजिटिव मैसेजेस देने चाहिए दैट एवरीथिंग इज़ नॉट योर अपीयरेंस, everything is not your personality, the way you are communicating with the other person, your nature, you are kind, you are humble, you are doing something for the other person, और वैसे ही आप कर रहे हैं just to make other person happy, you are helpful. These qualities are enough to make you approved या to make you acceptable in your society. आप कोशिश करें कि जो लोग आपके अंदर से आपकी एनर्जी को निकाल रहे हैं, जैसे कि आपकी किसी और आपकी सिर्फ अपीयरेंस को फोकस कर रहे हैं लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी क्वालिटीज़ हैं उनको प्रेफर नहीं कर रहे, जैसे कि मैंने बताया कि यू आर डाउन टू अर्थ, यू आर हम्बल, यू आर अ गुड डॉक्टर, और आप एक अच्छे प्रोफेशनल हो और आप लोगों को अच्छे तरीके से डील कर रहे हो। और अगर आपको लगता है कि आपकी नेगेटिविटीज़ को आपका सोशल सर्कल ज़्यादा हाईलाइट करता है एज़ कम्पेयर टू योर पॉजिटिविटीज़, तो आपको ऐसे लोगों से अपने आप को जल्द से जल्द निकाल देना चाहिए। आपको अपने उन लोगों के दरमियान में रहना चाहिए। आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है। ट्राई टू सराउंड योर सेल्फ विद द पॉजिटिव पीपल, जो खुद अपने बारे में भी पॉजिटिव हो और आपको भी, अगर आप नेगेटिव हैं भी तो आपको उस चीज़ से निकालने में आपकी हेल्प करें, आपको आपकी पॉजिटिविटीज़ बताएं, आपको बताएं कि किस तरह से आप अपनी बॉडी को, अपने जहन को पॉजिटिव मैसेजेस दे के इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं, इस चीज़ से ओवरकम कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि, और हमारी सोसाइटी में बॉडी, आज का टॉपिक चूज़ करने की रीज़न भी यही थी कि हमारी सोसाइटी को इतनी अवेयरनेस है ही नहीं कि बॉडी शेमिंग है क्या। जैसे कि अगर मैं किसी को कहूँ कि आज तुमने हेयर स्टाइल अच्छा नहीं बनाया, या मैं कहूँ कि आपने बहुत ज़्यादा मेकअप कर लिया, या मैं कहूँ तुम बहुत पतले हो या मोटे हो सकता है कि वो चीज़ें सच भी हों, मतलब वो इंसान वैसा हो भी और आपको लग रहा है कि हम कुछ गलत नहीं कह रहे, वी आर सेइंग द एक्चुअल थिंग्स। लेकिन क्या होता है कि हमें ये अवेयरनेस नहीं है कि इस चीज़ से अगला इंसान कितना हर्ट हो रहा है, उसकी कौन कौन सी चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं, उसके कौन कौन से पास्ट इंसिडेंसेस ट्रिगर हो रहे हैं जिससे वो ऑलरेडी ओवरकम कर चुका है। तो हमें अवेयरनेस ये नहीं है कि इसको हम बॉडी शेमिंग बोलते हैं, हम इसको एक नॉर्मल स्टेटमेंट लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि अगला इंसान जो है वो आपके इस वर्ड से किस हद तक जो है वो हर्ट हो रहा है। और अगर आपको ये लगता है कि जितनी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई कि यू शुड गिव पॉजिटिव मैसेजेस टू योरसेल्फ, यू शुड सराउंड योरसेल्फ विद द पॉजिटिव पीपल, यू शुड थैंक योरसेल्फ दैट यू हैव द अदर क्वालिटीज़, इफ़ यू डोंट हैव अ गुड अपीयरेंस बट यू हैव द अदर क्वालिटीज़ दैट मेक यू अप्रूव्ड इन योर सोशल सर्कल, इन योर मेडिकल फील्ड। तो क्या होता है, जैसे कि ये भी बड़ा कॉमन देखा जाता है कि अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो लोग कहते हैं इसकी तो पेरेंट्स ही नहीं है तो डॉक्टर लगता ही नहीं है। मतलब बहुत से लोग ऐसे कहते हैं। आई एम सॉरी, अगर यहाँ पे कोई इस तरह का मेडिकल प्रोफेशनल है तो हम अक्सर कहते हैं कि ये तो डॉक्टर लगता ही नहीं है, इसकी पर्सनालिटी डॉक्टर्स वाली तो है ही नहीं, इसको तो इस तरह का होना चाहिए। या अगर हम किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाएँ, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ तो हम कहते हैं ये तो लगता ही नहीं, इसकी तो पर्सनालिटी नहीं है, साइकोलॉजिस्ट को तो ऐसे होना चाहिए या एक साइकाइट्रिस्ट को ऐसा होना चाहिए कि अगर एक इंसान अपनी प्रॉब्लम शेयर करने आया है तो वो मतलब कर तो सके। उसको देख के तो इतनी बोरियत हो जाती है कि हमारा तो कुछ शेयर करने को भी दिल नहीं करता। तो दीज आर द कॉमन वर्ड्स जो कि हम अपनी सोसाइटी में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और टू सम एक्सटेंट हम सबको इस चीज़ की अवेयरनेस भी है, बट कमी किस चीज़ की है, एक्सेप्टेंस की।
वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट वी आर डूइंग नेगेटिवली। और अगर हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को डील करके, इन सब चीज़ों को लेके भी हमारी ये बॉडी शेमिंग से जो इश्यूज़ आ रहे हैं, नींद कम होना, लो मूड होना, तो यू शुड सीक प्रोफेशनल हेल्प। आपको किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकाट्रिस्ट से मिलना चाहिए, जो कि आपके जो इश्यूज़ आ रहे हैं जैसे ईटिंग डिसऑर्डर, स्लीप प्रॉब्लम्स, सुसाइडल आइडिएशंस, आपको जो है वो उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। इसको बिल्कुल बुरा नहीं समझना चाहिए। दिस इज़ सिमिलर एज यू आर सीकिंग हेल्प फॉर द फिज़िकल हेल्थ। साइकोथेरेपी में जो है वो मैंने जिस तरह बात की कि जब वेन एवर यू गो टू द साइकोलॉजिस्ट और अ साइकाट्रिस्ट, वो जो है वो आपकी बेसिकली बॉडी शेमिंग से जो आपके सिम्टम्स आ रहे हैं वो आपकी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से अराउज हो रहे हैं। तो देयर इज़ अ थेरेपी जिसको हम बोलते हैं CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कि आपकी सोचों को, आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको पॉजिटिव में चेंज करने में एक प्रोफेशनल हेल्प करता है कि किस तरह से आप इसको अप्रोप्रिएटली अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में जो है वो चेंज कर सकते हैं और आप ऑल्टरनेट सोच सकते हैं और आप कंपनसेशन कर सकते हैं। खुद से स्टैंड लें अपने लिए, उस विक्टिम को स्टॉप करें। अगर आपको लग रहा है कि किसी के वर्ड्स आपको हर्ट कर रहे हैं, कोई आपकी अपीयरेंस पे बात कर रहा है और आपको लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, स्टॉप दैट पर्सन। डोंट थिंक अबाउट द रिलेशनशिप बट थिंक अबाउट योर सेल्फ। इंसान को अपने आप से प्यार होना चाहिए, अपनी ज़हनी जिस्मानी सेहत से प्यार होना चाहिए। रिलेशनशिप मैटर करते हैं लेकिन आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए और विक्टिम के अगेंस्ट जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आपको लगता है कोई इंसान ऑनलाइन, इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के थ्रू जो है वो आपको नेगेटिव कमेंट्स पास कर रहा है, बॉडी शेमिंग कर रहा है, उस अकाउंट को आप ब्लॉक करें, उस अकाउंट को आप रिपोर्ट करें। स्टैंड फॉर योर सेल्फ एज वेल एज फॉर द अदर्स टू स्टॉप द बॉडी शेमिंग। और ये हम लोग ही हैं जो बॉडी शेमिंग को रोक सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड करके, इसको समझ के, लोगों को रोक के, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के। हम सब एक टीम की तरह अगर इसके अगेंस्ट खड़े हों बॉडी शेमिंग के, तो इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।